अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दो चार अहम ख़बरें हैं जी आज की। 16 जुलाई 2025 और बुध का दिन है। दिन तो आज बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ह्यूमिडिटी तो रियल फील जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। ख्याल रखें अपना, दुआ करें खैरियत से, अल्लाह पाक हर जगह पे बारिश बरसाए और रहमत की हो। अच्छा जी, पहली ख़बर जो है ना वो शामिल करते हैं जी कि ओमानी सिटीज़न जो हैं वो आर्मीनिया का सफ़र शुरू कर चुके हैं। वीज़ा फ्री एंट्री 1 जुलाई से आगाज़ हुआ था, तो रिसेंटली ओमानी लोग जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं। और आपने भी शायद देखा होगा, एक्सपर्ट्स के लिए भी है, रेजिडेंट जो हैं उनके लिए भी। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं और आर्मीनिया जाना चाहते हैं, वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी, लेकिन गारंटी नहीं है कि हर किसी को वो एंटर होने दें। हो सकता है आपको एयरपोर्ट से ही रिटर्न, ठीक है ना। अगर किसी की अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, यहाँ पे स्टेटस वगैरह अच्छा है, तो जो है वो रिस्क ले। अदरवाइज़ आम बंदा जो है मत लीजिएगा, दैट्स ऑल। अपनी मर्ज़ी आपके तहत आप जो है ना जाइएगा, फिर क्या जो दसिया नहीं, क्योंकि आर्मीनिया अलातुल पाकिस्तानी को एंट्री नहीं देता। इसकी वजूहत कई दफ़ा पहले भी शेयर की हैं। और उसके बाद है जी, जब वीज़ा की बात हो रही है तो यूएई वीज़ा के लिए आपको पता है होटल फ़्लाइट जो है वो लाजमी है। रजिस्टर्ड होटल जो है उसकी बुकिंग और रिटर्न फ़्लाइट आपको दिखाना होती है। बेशक आप ओमान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कहीं से भी, तो ओमान से ये पहले मैंडेटरी नहीं था, लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे। रिसेंट एक ख़बर शेयर की गई है जी कि ओमान से भी अगर कोई एक्सपैट है, ओमान से वीज़ा यूएई का अप्लाई कर रहा है, तो उसको होटल बुकिंग और फ़्लाइट जो रिटर्न फ़्लाइट है वो शो करवाना है वीज़ा पर्पज़ के लिए। जाएँ आप जैसे भी बाई रोड भी जाते हैं, लेकिन वीज़ा लेने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें दिखाना लाजमी होंगी। सही है जी। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों ने वीज़ा रिजेक्ट करवाएंगे जी। पहले भी होता था, एजेंट भी करते थे, मगर अब जब चांदनी हो गई तो क्या है कि अवाम ने फिर आओ कर लिया है, ठीक है जी। इसलिए ये न ख़बर जो है वो न्यूज़पेपर में आई है। बहुत सारे केसेस थे, क्योंकि आपने एजेंट को बताया, एजेंट ने आपको नहीं बताया, जो उसने मांगा वो दिया, वीज़ा अप्लाई हुआ, रिजेक्ट हो गया। अब रीज़न जो सामने आ रही हैं तो उनमें एक ये रीज़न भी है, वीज़ा अप्लाई के लिए आपने होटल बुकिंग, फ़्लाइट, रिटर्न फ़्लाइट जो है वो शो करवानी है, ठीक है जी। वो रिज़र्वेशन ही इनफ होती है, लेकिन कंफर्म होनी चाहिए। 24 आवर वाली कर लें, 2-4 रियाल को वध भी ला लिया करो अपने आप से। अच्छा, उसके बाद आज अल्लाह आपका भला करे, ओमान में जॉब बैन के हवाले से कल ख़बर डाली थी, तो दोस्त साहब ने काफ़ी मैसेज भी किए, कमेंट्स किए, तो उस ख़बर में टाइटल भी बताए थे, 20 टाइटल जो हैं अकाउंट्स के, ऑडिट के, फाइनेंस के। तो भाई क्यों नहीं आप समझते, बंदे बन जाओ, ठीक है ना। बहुत सौ को तो मैं रिप्लाई कर चुका हूँ खबर का लिंक, सही है। कहते जी तुसी वीडियो च दिखा देंगे, सुना मैंने। इंग्लिश मेरी एड्डी भी माड़ी नहीं हैगी कि थानू मैं पूरा लफ्ज़ ना पढ़ के सुना पाऊँ, ठीक है। तो समझ आनी चाहिए आपको, और टाइटल बताए थे आप कल 15 जुलाई की जो है ख़बरें उसमें देख सकते हैं। और मज़ीद भी जो है कुछ नए टाइटल क्रिएट करने का ऐलान किया गया है जी। 73 न्यू जॉब टाइटल जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद होटल, रेजर्ट्स, इस तरह की जितनी भी फील्ड्स हैं एंटरटेनमेंट की, और ये दूसरा टूरिज़म की, उस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जो है कवरिंग होटल, रेजर्ट्स, होटल फैसिलिटीज़, रेजर्ट हाउसेस, चैरिट्स, हेरिटेज इन एंड गेस्ट हाउसेस वगैरह में नए टाइटल जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे। और उसके अलावा बाकी आपको पता है फार्मासिस्ट की जॉब जो हैं वो बैन कर दी गई, कल वो भी शेयर किया था। अल्लाह खैर करे, बस पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और दुआ करें कि आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा हो। अपना ख्याल रखिए। जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। आपके इलाके में बारिश हुई है तो वीडियोज़ हमसे शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। व्हाट्सअप नंबर आपको काफ़ी दफ़ा दिया गया है, वो देर 4 मिनट तो पहले पहले बंद करनी है, तो सिर्फ डिटेल मैसेज करना है, वो वॉइस मैसेज नहीं।